आपकी भी बहुत इच्छा है और बहुत लोगों से भी मैंने सुना है कि उनको बहुत सीखना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, ताकि वो बहुत कुछ आगे कर सके। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने की मनीषा है। तो हम ये पहले देखेंगे कि लोग एक्सपोर्ट को जाना ही क्यों चाहते हैं। अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो तो भी आप एक्सपोर्ट क्यों करना चाहते हो, और अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर स्टूडेंट भी हो तो भी आप चाहते हो कि हमें एक्सपोर्ट सीखना है, तो क्यों? व्हाई पीपल आर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेसेस? आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ प्रमोशन कर रहा है। सो व्हाई इंडिया इज ऑल्सो प्रमोटिंग फॉर द एक्सपोर्ट। और लोग क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? तो इस वाई का क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए। लोग क्यों एक्सपोर्ट करते हैं ये तो लोगों को पता है, और लोग क्यों करते हैं ये आपको भी पता है। इसीलिए तो आप चाहते हो एक्सपोर्ट करना है। क्यों करते हैं लोग फिर? तो बहुत लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट बहुत मिलता है एक्सपोर्ट में। बहुत लोगों का कहना है कि मार्केट बहुत मिलता है प्रोडक्ट के लिए, एक्सपांशन होता है बिजनेस का, ग्रोथ भी होता है बिजनेस का, आप आपका ग्लोबल ब्रांडिंग भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे रीजंस है और इसी कारण लोग एक्सपोर्ट को जाते हैं। तो ये तो हमने देखा एक्सपोर्ट लोग क्यों करते हैं। मुझे ये पूछना है आप लोग क्यों करना चाहते हो। तो अपने आप को ये सवाल पूछो कि व्हाई आई वांट टू स्टार्ट माय एक्सपोर्ट बिजनेस। और इसीलिए अगर पॉइंट में देखा जाए कि मार्केट में एक्सपोर्ट करने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं, व्हाई पीपल आर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेसेस। और अगर फर्स्ट देखा जाए तो आपको भी पता है मार्केट एक्सेस अभी बड़ा है। यस, द फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट एक्सेस अभी बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो इसी के कारण भी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ने लगा है, क्योंकि आपको इजीली एंट्री उस कंट्री में अभी मिल रही है। सेकंड, अगर हम देखें यहाँ पे डिमांड एंड ग्रोथ साइकिल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लोग बिजनेस को में ही क्यों आते हैं? क्योंकि बिजनेस एक ऐसा सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम के लिए जो लोगों को चाहिए। अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं वो सोल्यूशन दे सकती हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग बिजनेस। तो डिमांड एंड ग्रोथ इन ग्लोब वी आर चेकिंग, दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग योर एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि डिमांड एंड ग्रोथ कैसा है और लोग क्यों जा रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा व्हाई पीपल आर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेस। Next is, the third point is product life cycle. You are extending your product life cycle by entering into international business. और product life cycle extend करना इसका मतलब भी होता है लाइफ साइकिल जो अभी है, जैसे है, जहाँ पे है, उसको वहाँ से लेके आगे एक्सटेंशन तक लेके जाना। तो लाइफ साइकिल होता क्या है? जैसे हर एक प्रोडक्ट, हर एक बिजनेस, हर एक ह्यूमन बीइंग भी उस लाइफ साइकिल से गुजरता है। Like you have entered into new business, you have started your new business, that means you are at the introduction stage. So this is the first stage of introduction. Second, after introduction, you are ultimately growing in your business. So growth is the second stage. Third, that business comes to the maturity level. So third is the maturity level. And after that, maturity के बाद जो भी आता है, that is decline. तो हर एक बिजनेस, हर एक प्रोडक्ट और हर एक ह्यूमन बीइंग भी उस लाइफ साइकिल से गुजरता है। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो दोस्तों, अगर उस मैच्योरिटी से बचना है और डिक्लाइन नहीं होना है बिजनेस में, तो लोग एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर मैच्योरिटी से बचना हो तो आपको कुछ तो बदलना पड़ेगा। दैट मीन्स यू नीड टू चेंज समथिंग इन योर बिजनेस और इन योर प्रोडक्ट। And that means the solution is you need to change your product, you need to change your market, or you need to change something. तो अगर market change करना है तो they are preferring export international business. तो अगर आपको market change करना है तो people are preferring or entering into international business. तो आपको अभी पता चला होगा, अगर हमने कुछ तो बदला या कुछ बदलने के लिए अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ देख रहे हैं और जो आपको चाहिए वो इस बदलाव से आएगा। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट देन यू नीड टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। दैट मीन्स यू नीड टू एक्सटेंड योर लाइफ साइकिल। इफ़ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस यू नीड टू एंटर इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ग्लोबल ब्रांडिंग यू नीड टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो दोस्तों, आपको पता चला होगा, अगर मुझे रिस्क भी कम करना है रिसेशन का तो भी मुझे मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और जब भी मैं विथ डाइवर्स प्रोडक्ट एंड विथ डाइवर्स मार्केट बिजनेस चलाऊँगा
तो मुझे भी पता है कोई भी रिसेशन भी आए, कंपटीशन भी आए, तो भी आई विल कंटिन्यू इन माई बिजनेस एंड आई विल सस्टेन इन दैट बिजनेस। तो आपको पता चला होगा व्हाई पीपल आर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। लोग इंटरनेशनल को क्यों आते हैं।